नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की। दरअसल इसराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा और इसराइल के जैसे 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 हमले तीखे होते जा रहे हैं वैसे वैसे मुस्लिम कंट्रीज़ उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसराइल ने कतर में एक हमला किया और उसके बाद फिर 50 से ज़्यादा मुस्लिम नेता वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक रणनीति बनाई इसराइल के खिलाफ। तो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष पूरी दुनिया को अशांत किए हुए, दुनिया भर से युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, संघर्ष विराम के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष विराम होता नहीं दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया को प्रभावित करेगा? इसके क्या असर होंगे? इसराइल का क्या होगा? इसराइल ने भी जो 6 मुस्लिम कंट्रीज़ पे हमला किया उसका क्या असर होगा? ईरान का क्या होगा? इन सब बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये आचार्य जी, मिडिल ईस्ट में जो घमासान बचा हुआ है इस समय देखिए दुनिया में 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध हो, फिर ये इसराइल हमास का युद्ध हो, इसराइल ईरान का हो या और मुस्लिम कंट्रीज़ का हो। थोड़ी देर के लिए विराम लगता है और फिर शुरू हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा रूस यूक्रेन युद्ध रुकता है तो ये शुरू हो जाते हैं, ये रुकता है तो वो शुरू हो जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट के लेकर आपका एक पूरा पिक्चर कैसी है और ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा? देखो, संघर्ष तो तृतीय विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है, तो ये संघर्ष तो एक लंबा बढ़ने वाला है। और दूसरा, अभी स्थिति ये बनती है कि हम इसको न देखें कि मिडिल ईस्ट से इजराइल टकरा रहा है। अभी सबसे बड़ी बात है कि इन आतंकियों का बुरा समय शुरू हो चुका है। अच्छा। ये लगातार मर रहा है। अब जैसे भारत से ज़रा से टकरा है, भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-5 हज़ार दिन को वैसे निपटा दिया। तो यहाँ भी इनके साथ ऐसा हुआ और अभी ये ब्रिटेन में भी उपद्रव कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इनके आतंकी आका आए और उन्होंने जिन देशों ने उनको शरण दी उन देशों का नुकसान होना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने शरण दी, आज पाकिस्तान भूखमरने की पोजीशन पे आ गया और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बनी। ओसामा बिन लादेन है और ये अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ भी ये मात खाए। ऐसे ही गाजा में भी आतंकी संगठन होती वगैरह ये सब खड़े हुए, हमास और ये हमास जो होती वगैरह, तो इनके ऊपर उसने अपनी स्ट्राइक की और उनको नष्ट किया। और अब समय वो है कि पहले आतंकियों पर बात होती थी, आतंकवादियों पर हमले हो जाते थे। अब दिक्कत ये है कि अब आतंकियों के साथ साथ जो आतंकवादियों को भी शरण दे रहे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2025 जब से शुरू हुआ है, ये आतंकियों को शरण देने वाले देशों के लिए भी बहुत टफ है। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम आतंकवादी संगठन हर देश में अपने अपने बने हुए हैं। और हर मिडिल ईस्ट का जितने भी देश थे ये सब दूसरी दुनिया को दहलाने में, दूसरी दुनिया के लोगों को अशांत करने में, उसमें इनका बड़ा भारी योगदान रहा है। और चूँकि पैसे की इन पर भरमार थी, पेट्रोल पंप थे, सारे कुछ थे इनके पास, तो इन्होंने फिर एक आतंकियों का अलग से पालना शुरू कर दिया। सेना के बजाय आतंकी और घुसपैठ के थ्रू, कबीलाई संस्कृति के थ्रू ये लोग इस तरीके से परेशानी खड़ी कर रहे थे। तो अभी जो गृह योग इसके बने इजराइल के, क्योंकि आतंकियों पर या तो अटैक भारत करता है, तो भारत करता है तो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता है। क्योंकि एक हिंदूवादी एक ही देश है, ईसाई भी उनके खिलाफ हैं, बौद्ध भी हिंदुओं के खिलाफ हैं, मुस्लिम भी हिंदुओं के खिलाफ हैं, तो सब हिंदुओं की खिलाफत कर जाते हैं। अब इजराइल के साथ ही आता है, यहूदियों के खिलाफ तो हैं लेकिन अमेरिका यहूदी के साथ है, तो एक बड़े नेता का हाथ होना उसके ऊपर, तो उसमें वो पूरी ताकत के साथ काम कर जाता है। तो वो जो गृह योग इजराइल के हैं वो काम करेंगे। और दूसरा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, वो परिस्थिति का अध्ययन करें, तो वहाँ भी फिर यही आता है कि इन आतंकियों को इजराइल बहुत तेज़ी से ठिकाने लगाएगा और उसमें मिडिल ईस्ट लगातार जलता हुआ नजर आएगा। अच्छा। आचार्य जी, अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आतंकवादी और आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों की अब खैर नहीं है। जी। अच्छा, आप ये देखिए मिडिल ईस्ट के बारे में इसराइल का एनालिसिस करें तो इसराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है।
और भारत दुश्मन से भरा हुआ है। तो स्थिति करीब करीब एक जैसी ही है, लेकिन इजराइल ये एक अच्छा काम कर रहा है कि वो उनको निपटाने में कोई परहेज नहीं करता। वो उनका बिल्कुल क्रूरतापूर्वक उनका दमन करता है। और वो जो आसपास उसके सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे वो ईरान, तो उससे थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हमास और हूती, हिजबुल्ला, ये सब आसपास वही मंडराते रहते हैं। और कतर में भी उसने जो हमला किया अभी, तो वो हमास का जो चीफ अल हय्या वो बच गया, वो फिर मरेगा कभी ना, अभी बहुत जल्दी उसके टारगेट पर तो है। लेकिन इसराइल की इस कार्रवाई से अब मुस्लिम कंट्रीज थोड़े यूनाइट होते दिख रहे हैं। तो क्या ये उसके खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? हाँ, एकजुट तो ये होंगे, लेकिन एकजुट होके ये मारे जाएंगे। अच्छा। इसको आपको महाभारत युद्ध की तरफ लेके चलना पड़ेगा कि महाभारत युद्ध में भगवान ने जयद्रथ को बार बार छोड़ा। वो उसको छोड़ा ही इसलिए था, जरासंध को छोड़ा, इनको छोड़ा ही इसलिए था कि तुम जाओ वापस इकट्ठे हो, और इकट्ठे होने के बाद फिर बार बार युद्ध हुआ और उनकी संख्याएं कम होती रही। तो सेम स्थिति यहाँ भी है। जब युग परिवर्तन होता है तब ऐसा ही होता है। जितने भी आतंकी अपराधी टाइप के लोग होते हैं, उनको बचाने वाले लोग होते हैं, उनकी मानसिकता के लोग होते हैं, वो सब इकट्ठे होने लग जाते हैं और भगवान को मारने में फिर आसानी होती है। और फिर ऐसी स्थिति वहाँ पर बन रही है कि ये ठीक वैसी तो नहीं जैसे बरसात होती है और बाढ़ आती है तो सारे सांप छछूंदर सब एक पेड़ पे आ जाते हैं और वो बच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ निपट जाते हैं। हाँ, यहाँ भी उतना बच थोड़ी पाएंगे। ये स्थिति तो वहाँ नेगेटिव होने वाली है इनके साथ में। तो जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, यदि ये ईमानदारी के साथ आतंकियों को खुद ही बाहर कर देना तो सेफ हो जाएंगे। लेकिन ये लामबंद क्यों हो रहा है? ताकि हमारे यहाँ होती और इनको बचाने के लिए हम लामबंद हो रहे हैं। भावनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उद्देश्य गलत है इनका। उद्देश्य इनका गलत है। भारत में जो स्थिति है कि भारत तो इजराइल से ज़्यादा खतरनाक है, वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में यदि युद्ध होगा तो युद्ध के निर्णायक 3 लोग होंगे। अच्छा। जर्मनी होगा, जापान होगा, इंडिया, 4 लोग होंगे और इजराइल होगा। ये कहीं रुकने वाले नहीं है। अमेरिका भी डर के बिल में छुप जाएगा, वहाँ भी स्थिति उसकी बिगड़ जाएगी। चीन की स्थिति वो तो गीदड़ की तरह है, जहाँ देखेगा वहाँ मुंह मारेगा, लेकिन आखिरी वो भी मारा जाएगा। तो जो युद्ध के जो जाबाज हैं उनमें भारत नंबर 1 आएगा। जापान अपनी तरह से लड़ेगा, जर्मनी बिल्कुल अपनी तरह से लड़ेगा, इंडिया अपनी तरह से लड़ेगा और इजराइल अपनी तरह से लड़ेगा। तो यही 4 जो देश हैं ये पासा पलटने में सक्षम होंगे और आने वाले समय में ये इस स्थिति को कंट्रोल भी कर लेंगे और इन सब में स्थिति में बिगाड़ भी देंगे। अच्छा। तो दोनों स्थिति इसमें बन रही है। अब लेकिन ये जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ है वो तो एक नाटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी में, कि सब मिल जाएं, फिर एक संगठन बना लें, फिर उसको संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलवाएं और फिर जैसे नाटो पे हमला जो है वो, मतलब नाटो समर्थित देश पे हमला नाटो पे हमला माना जाता है। हाँ, वैसे इनकी पॉलिसी ये चाहते हैं कि किसी भी मुस्लिम कंट्रीज पे यदि हमला हो तो वो पूरे इस संगठन पर हमला माना जाए। हाँ, तो उसमें भी 2026 में तो यही आ रहा है। 2026 की वर्ष कुंडली यदि देखते हैं तो वहाँ तो इनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है और अब वो समय खत्म हो चुका है कि नाटो जैसा संगठन ने खड़ा कर पाए। अब तो मिडिल ईस्ट के कारण नाटो देशों में ही फूट पड़ने वाली है। अच्छा। टर्की वहाँ से अलग होगा, फ्रांस अलग होगा, जर्मनी अलग होगा, ब्रिटेन अपना अलग होगा, वहाँ स्थिति भी और बिगड़ने वाली है। अब इन मिडिल ईस्ट और इनके चक्कर में नाटो देशों में फूट पड़ेगी। तो अब तो जो इकट्ठे हैं वही इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो ये के इकट्ठे होने की तो बात ही अलग है। और ये जैसे ही इकट्ठे होंगे तो ये मरने के लिए इकट्ठे होंगे, क्योंकि यहाँ जब ये इकट्ठे होंगे तब और घातक स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदाएं तो आई नहीं है, आने वाला समय तो प्राकृतिक आपदाओं का भी। अच्छा। जैसे अभी रूस लड़ रहा है, रूस में भूकंप आ गया, जापान आया, जापान भूकंप आया, चीन आया, चीन में भूकंप, सुनामी आने लगी। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं अब ये भी बढ़ने वाली 2026 में। अच्छा। इधर आप युद्ध में लड़ोगे, ये क्यों बढ़ेगी आचार्य जी? ऐसा कोई ग्रह स्थिति ऐसी? हाँ, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है आने वाले से। अभी जैसे ये 2 ग्रहण अभी आए, ये 2 ग्रहण आने वाले समय में सुनामी का बहुत बड़ा संकेत है कि 2025 नवंबर के बाद मार्च 26 तक बड़ी गंभीर सुनामी आने वाली है। लाखों लोग तो उसमें ही स्वाहा हो जाएंगे। तो ये सुनामी कहाँ असर करेगी? ये इनके देशों का, उसके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जिन जिन देशों पर असर करते हैं उस पर फिर इनका एनालिसिस होगा। तो वैसे मिडिल ईस्ट में भी इसमें अंतर पड़ेगा और अमेरिका के आसपास के देशों में भी इसमें असर पड़ेगा। तो वो इसमें योग बन रहे हैं। अच्छा, फिर ये इजराइल की आखिर में स्थिति क्या रहेगी? आखिर में तो इजराइल में भी बहुत धूम मच जाएगा। वहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। यहूदी जितने इधर उधर घूम रहे हैं ये यहूदी बच पाएंगे। अच्छा।
नेगेटिव तो इसराइल के साथ भी होगा, पर इसराइल के साथ नेगेटिव करने वाले देश कौन कौन से हैं? रूस बिगाड़ सकता है, चीन बिगाड़ सकता है, इंडिया उसका कुछ बिगाड़ सकता है, अमेरिका कुछ बिगाड़ सकता है। ईरान जैसे मिसाइल बना रहा है, और ईरान तो ये तो अब नष्ट हो जाएंगे इनका। ईरान के बारे में तो कुछ अपुष्ट खबर ये भी है कि बम भी बना रखा है उसने। हाँ, तैयारी उसकी है, लेकिन इनको अमेरिका नष्ट कर देगा। ईरान को भी बड़ा गंभीर संकट झेलने की स्थिति उसकी बन रही है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो वहाँ, इसलिए इजराइल सुरक्षित है। जिन देशों से टकरा के उसको नुकसान हो सकता है वो उसका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो इसलिए इजराइल सेफ है। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और पूछूं मैं कि ये जो एरिया है, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, हाँ। ये जो रेतीला जो एरिया है, उसकी जो संपन्नता, उसकी समृद्धता का राज है तेल। तो इस युद्ध में या जो ये स्थिति जो बनेगी, इसके ये तेल के जो भंडार हैं वो भी नष्ट होंगे कि ये आने वाले दिनों में कुछ और बचेंगे या संकट और गहराएगा? इसमें संकट तो गहराएगा, क्योंकि अभी दुनिया में जितने छोटे छोटे देश हैं, कई देशों पे अब अतिक्रमण होगा। जैसे अमेरिका कई देशों पर अतिक्रमण करना चाहता है, चीन कई देशों पर करना चाहता है, रूस कई देशों पर करना चाहता है। भारत एकमात्र ऐसा है जो इस तरफ बिल्कुल क्लियर है, जो हमारी जगह हमारी जगह है। हालांकि आने वाले समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब एक होने वाले हैं। अच्छा। जो पुराना विस्तृत भारत था वापस बनने वाला है, तो वो बनेगा। उस समय फिर स्थिति होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट की जो एक मानसिकता है कि दूसरे देशों को काफिर करके उनको निपटा के रखो, आतंकियों को पाल के रखो, दूसरे को सुरक्षित नहीं रहने दो, वो मानसिकता से दुनिया को छुटकारा मिलने वाला है। वही अमेरिका की दादागिरी भी समाप्त होने वाली है। तो कुल मिला के जो एक इनके छद्म युद्ध जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के ईसाइयों के चलते हैं, वहाँ वो नष्ट होंगे, और दुनिया को सुकून में नहीं रहने की मिडिल ईस्ट की जो विचारधारा है वो नष्ट होने वाली है। तो ये दो विचारधाराएं वैसे नष्ट होंगी, और चीन जैसे ही मौका लगा हड़प कर लो, तो जो चीन की हड़प नीति है वो चीन नष्ट होगा। तो 3 पे अब 2026 ये कब तक, ये हिसाब कब तक होगा? ये सब शुरू धीरे धीरे तो हो चुका है, पर 2026, 27, 28, 29 ये 4 साल बड़े घातक हैं। अच्छा। और इसमें जो जितना मैं सिनेरियो की आपसे बात कर रहा हूँ, ये 4 साल में पूरा घटित हो जाएगा। अरे, और युद्ध रुकना नहीं है, ये युद्ध जारी रहेगा। जारी रहेगा। तो कुल मिला की स्थिति अभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये और बिगड़ने वाली है। तो आचार्य जी, ये चूँकि बड़ी महत्वपूर्ण आप बातें शेयर करते हैं, और इस वीडियो का उद्देश्य या ऐसी भविष्यवाणियों का उद्देश्य, ऐसी बातों का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं है। एक ज्ञानवर्धन करना, एक थोड़े से संकेत देना कि आने वाली परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, अभी भी समय है, यदि समझदारी से काम ले तो बच सकता है। लेकिन जैसा आचार्य जी बता रहे हैं कि अब जो आतंकवादी मानसिकता है वो खत्म होगी। तो ये वैसे एक अच्छी बात है कि आतंकवादी किसी भी देश में हो, किसी भी धरती पे हो, उनको नष्ट होना चाहिए। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।